सौमित्र नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यानी नीट और ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम के परीक्षा की तारीखें जैसे जैसे नजदीक आ रही हैं और कोविड-19 से संक्रमित मरीजों की संख्या वैसे बढ़ती जा रही है। ऐसे में नीट और जेईई मेन की परीक्षा में शामिल होने जा रहे विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों में चिंता बढ़ती जा रही है कि कहीं फिर ना नीट और जेईई मेंस की परीक्षा तिथि में बदलाव कर दिया जाए। इसी के मद्देनजर विद्यार्थियों के अभिभावकों की एक एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर यह मांग की है कि शीर्ष अदालत नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए को यह निर्देश दे कि वो छात्र के हित में इंजीनियरिंग परीक्षा को होने दें, यानी तय समय पर होने दें। लेकिन ध्यान यह भी देना है कि दूसरी तरफ 11 राज्यों के 11 विद्यार्थियों ने देश में बढ़ रही कोरोना वायरस कोविड-19 के मरीजों की संख्या के चलते जेईई मेन और नीट 2020 परीक्षा को स्थगित करने की मांग की है। यानी उनका यह कहना है कि कोरोना संक्रमित केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, इसलिए जान है तो जहान है, इस परीक्षा को फिलहाल कुछ दिनों के लिए टाल दिया जाए। इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी जैसा कि मैंने आपको बताया एनटीए कि 3 जुलाई को नोटिस को रद्द करने का अनुरोध किया गया है। यानी दोनों तरफ से याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लगा दी गई हैं। एक याचिका में कहना यह है कि परीक्षा तय समय पर कराया जाए, यानी जो सितंबर में होनी है वो होनी चाहिए परीक्षाएं। और दूसरी तरफ 11 राज्यों के 11 विद्यार्थियों का यह बहुत साफ लफ्जों में कहना है, चूंकि कोरोना के केस तो बहुत बढ़ रहे हैं, अब तो एक एक दिन में 60,000 केसेस देश में आ रहे हैं, इसलिए इस परीक्षा को रद्द किया जाए। इसके पीछे वो आधार ये भी दे रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो हाल ही में बीएड की परीक्षा हुई उसमें भारी अनियमितता देखने को मिली। मेरा नीट का एग्ज़ाम 13 सितंबर को है और मेरे पेरेंट्स इस एग्ज़ाम को देने के लिए मना कर रहे हैं इस टाइम पे, क्योंकि सिचुएशन बाहर ऐसी नहीं है कि हम एग्ज़ाम दे पाए, क्योंकि नीट के एग्ज़ाम में अप्रॉक्स 16 लाख स्टूडेंट्स बैठते हैं, तो काफ़ी खतरा है, सबको ही खतरा है। घंटे के एग्ज़ाम होते हैं, 1-1.5 घंटे पहले सेंटर पे आना पड़ता है, तो क्या हम 4-5 घंटे तक मास्क लगा के और उसी क्षमता से परीक्षा दे पाएंगे जिससे बिना मास्क देंगे? प्लस जो बच्चे चश्मा लगाते हैं उनके बारे में 2 मिनट में चश्मा का ये हाल हो जाता है, वो कैसे एक परीक्षा देंगे? हूँ एचआरडी मिनिस्टर निशंक जी, मोदी जी और एचआरडी मिनिस्ट्री नीट और जेईई को पोस्टपोन कर दीजिए। सितंबर महीने में एग्ज़ाम देना खतरे से कभी भी खाली नहीं होगा। 25 लाख स्टूडेंट और उनके सब फैमिली मेम्बर की जान की परवाह कीजिए थोड़ी सर। हम कैसे और कितने आपको रिक्वेस्ट करें, कितने ट्वीट करें, हमारा बात को सुनिए। काफ़ी सारे स्टूडेंट क्वारंटीन फंसे हैं, काफ़ी मेरे दोस्त हैं जो बोल रहे हैं हम क्वारंटीन ही या पॉजिटिव आए हैं, तो इसलिए गवर्नमेंट को ये करना चाहिए, दो महीने के लिए एग्ज़ाम डिले करना चाहिए, उसके बाद जाके एग्ज़ाम हो जाए तो ठीक है। इतने केसेस जो आज के डेट में बढ़ रहे हैं, डेली 50-60,000 केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, तो ये बच्चों में काफ़ी भय का वातावरण है, काफ़ी डर है उनके मन में। तो ये हम सबकी अपील है कि सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इसको सुने, बच्चों की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको समझे और ये जो जेईई नीट के एग्ज़ाम्स हैं उनको पोस्टपोन किया जाए। अभी इन एग्जाम्स को कंडक्ट कराना बहुत ही गलत होगा। तो ये अधिवक्ता हैं जो इन 11 छात्रों के साथ हैं, इनका कहना है कि अभी परीक्षा कराना उचित नहीं होगा। और इस वक्त 3 खास मेहमान भारत समाचार के स्टूडियो में हैं। डॉक्टर रमा श्रीवास्तव हैं, ये अध्यक्ष है आईएमए यूपी का, बहुत स्वागत है रमा जी आपका। डॉक्टर आशीष महेंद्रा जी हैं, ये उच्च शिक्षा सलाहकार हैं, ये भी अपना पक्ष रखेंगे। डॉक्टर आशीष जी आपका बहुत स्वागत भारत समाचार में आने के लिए। और साथ ही अभिभावक संघ की तरफ से हमारे साथ पीके श्रीवास्तव जी हैं। पीके श्रीवास्तव जी आपका भी बहुत स्वागत। शुरुआत डॉक्टर आशीष महेंद्रा जी मैं आपसे ही करना चाहूंगा, चूंकि अभी छात्रों का कहना भी ये है कि वो 3 से 4 घंटे कैसे बैठ के पेपर दे पाएंगे। अभी बीएड का भी पेपर उत्तर प्रदेश में हुआ, उसमें भारी अनियमितता देखने को मिली, केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। तो ऐसे हालात में क्या ये नीट और जेईई की परीक्षा कराना उचित कदम होगा? जी सर, आपने बहुत अच्छा सवाल किया और इसी में हम थोड़ा सा आपको और ऐड ऑन करते हैं, आपको बात बढ़ाते हैं कि अभी इससे पहले ही एक एग्जाम और हुआ है कर्नाटका सीईटी, और उसमें भी जो एसओपी गाइडलाइन जो गवर्नमेंट ने बनाई थी वो क्लासरूम के अंदर तो भले वो फॉलो फिर भी की गई कुछ जगह, लेकिन बाहर की जो दृश्य आई, जो फोटो आई, जो तस्वीर, वो काफी भयावह थी, काफी डरा देने वाली थी। और आपने अभी रिसेंटली बीएड के परीक्षा का भी हाल देखा है कि जैसा लग रहा था कि कोरोना हमारे देश से जा चुका है और लोगों में उसका खौफ खत्म है, जबकि आप देखिए तो 60 से 65 हजार केसेस
अभी पर डे आ रहे हैं, और अगर 13 सितंबर को हम लोग नीट देखेंगे तो उस समय केस बहुत आराम से हम लोग जोड़ सकते हैं कि इसके हिसाब से करीब 1 लाख रोज के होंगे या उसके ज़्यादा ही होंगे। उस समय बच्चों को रिस्क पे लाना और एग्जाम दिलाना कहीं से और किस तरह से एसओपी का फॉलो होगा, इसके लिए बहुत बड़ा संदेह है। यानी आशीष जी, आपका कहना ये कि सीधे 26 लाख बच्चों पर इसका असर पड़ेगा और उनके परिवार पर, तो इसे स्थगित करना चाहिए, आप ये मान रहे हैं? जी, इसको तो पूरी तरह से स्थगित करना चाहिए, और जब तक हालात सामान्य ना हो इसी तरह की कोई भी परीक्षा कराना बहुत ही रिस्क है। सबकी लाइफ इस पे होगी, चाहे वो पेरेंट्स हों, चाहे वो स्टूडेंट हो, उनके रिलेटिव्स हों। ऐसा रिस्क हमारे हिसाब से सरकार को इस स्थिति में नहीं रहना चाहिए, जहां पार्लियामेंट और जुडिशरी भी वर्चुअल चल रही है। तो हम बच्चे को क्यों हम एक ट्रायल लैब बनाएं, क्यों उन पे हम सारे ट्रायल करें? और हमें पता है हमारे देश में एसओपी कितना फॉलो हो सकता है, ये हम सब बहुत बेहतर ढंग से जानते हैं। तो इससे तो उनका साल भी बर्बाद होगा आशीष जी। सर देखिए, एक तरफ आपका एम्बिशन, एक तरफ लाइफ है। अगर कंपेरिजन हमें जिंदगी और एम्बिशन में करना है तो ऑब्वियस है, जिंदगी पहले है, जिंदा रहे तो दोबारा हम लोग पढ़ लेंगे, दोबारा डॉक्टर इंजीनियर बन जाएंगे। लेकिन हमारे ये फ्यूचर है बच्चे, अगर इनको नुकसान होता है कि इनके अभिभावकों को होता है तो वो शायद वो हम लोग को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। रमा श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ है। रमा जी, यहाँ पर डॉक्टर आशीष महेंद्रा का ये बहुत क्लियर कहना है कि एक तरफ तो हमारा लक्ष्य है, दूसरी तरफ हमारी जिंदगी है। और जो अभी हाल ही में परीक्षा हुए हैं, चाहे कर्नाटका में ले लीजिए, उत्तर प्रदेश की बीएड परीक्षा में ले लीजिए, जहां परीक्षाएं हो रही थी वहां व्यवस्थाएं तो ठीक थी, लेकिन एक साथ आप 100 विद्यार्थियों को, परीक्षार्थियों को छोड़ दे रहे हैं, तो बात तो वही हो गई, ढाक के 3 पात। हाँ, आशीष ने बिल्कुल सही कहा है कि एसओपी जो भी बनाया गया है वो फॉलो नहीं होता है। एग्जामिनेशन सेंटर्स के नंबर्स बढ़ा दिए जाएं, ठीक है, वहां सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जाए, और 3-4 घंटे मास्क पहनना कोई मुश्किल काम नहीं है, ये कोई वजह नहीं है पोस्टपोनमेंट की। लेकिन ये बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन है कि कोरोना के फैलने का, संक्रमण के फैलने का जो संख्या है उसमें बहुत ज्यादा बढ़ोतरी अचानक हो सकती है। अगर अभी एग्जाम्स लिए जाएंगे तो ये परेशानी का डर तो लगा ही हुआ है, क्योंकि 100% फॉलो करना प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। एक बच्चा एग्जाम देने आता है तो 4 उसके घर वाले आते हैं, और वो सब बाहर इंतजार में बैठे रहते हैं। उनके लिए खाने की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था और सोशल डिस्टेंसिंग इत्यादि को व्यवहारिक रूप में संभव नहीं हो पाता है मैनेज करना। इसलिए ये परेशानी है। डर तो सारे लोगों को लगा हुआ है संक्रमण का। बिल्कुल स्वाभाविक है। परीक्षा इस वक्त पूरे एहतियात के साथ कराई जाए तभी ठीक है, वरना बिल्कुल ठीक नहीं, चूंकि 26 लाख परिवार का सवाल है ये। पीके श्रीवास्तव जी, एक संघ है, अभिभावक संघ है, वो गया, उनका कहना है कि साल ना बर्बाद हो इसलिए परीक्षा समय पर कराई जाए। इस पर आप क्या मानते हैं? चूंकि डॉक्टर आशीष का ये साफ कहना है, इसमें जो 26 लाख बच्चे हैं और उनका परिवार, यानी 26 लाख में 4 और गुणा कर दीजिए, वो बढ़ता जाएगा, वो भी कोरोना संक्रमण के जद में आ सकते हैं वो लोग। देखिए राहुल जी, ये देश का दुर्भाग्य है कि सर्वप्रथम जब कोरोना एंट्री की इंडिया के अंदर, तो भारत सरकार ने 4 महीने के लिए, 3 महीने के लिए पूरा लॉकडाउन कर दिया, कोई भी घर से एंट्री नहीं थी। और ये जो परीक्षाएं कराई जा रही हैं, इसके पीछे एक साजिश है कि जो ये शिक्षा माफिया हैं, जो शिक्षा प्रबंधक हैं, वो उनके प्राइवेट स्कूल कॉलेज चल रहे हैं। अगर एग्ज़ाम नहीं होंगे तो जो बच्चे फेल होंगे वो उनके यहाँ जाएंगे, ठीक है। और ये जो कोरोना महामारी फैली हुई है, अभी बीएड के एग्ज़ाम हुए हैं, अनियमितताओं का दौर था, अभी हम मास्क लगा के नहीं जाएंगे रोड पे तो मेरा चालान कर दिया जाएगा शासन प्रशासन द्वारा। और इतनी अनियमितताएं हो रही हैं। जो नीट के एग्ज़ाम होने जा रहे हैं, जो निजी मेडिकल कॉलेज हैं, जो सरकारी मेडिकल कॉलेज हैं, मैक्सिमम जो निजी मेडिकल कॉलेज है उसके जो संचालक हैं, जो प्रबंधक हैं, वो एमपी एमएलए हैं। वो किसी भी कीमत में चाहते हैं वो एग्ज़ाम हो, बच्चे मर जाएं, परिवार मर जाए, उनको कोई लेना देनी है। क्यों? क्योंकि एक बच्चा जो एमबीबीएस की डिग्री लेके आता है वो 1 करोड़ से ऊपर खर्च करता है अभिभावक उस डिग्री उसको डिग्री को खरीदने के लिए। अगर इनके एग्जाम इस साल सत्र शून्य कर दिया जाएगा तो उनको अरबों रुपए की हानि होगी। राहुल जी, ये अहम विषय है। भारत सरकार, प्रदेश सरकार इस पे नहीं सोच रही है। जब मेरा बच्चा होगा, जब मेरा बच्चा जहान होगा, जीवित रहेगा, तब हम अगले साल शिक्षा ग्रहण करा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस सत्र को शून्य कर देना चाहिए।
भारत सरकार से और प्रदेश सरकार से मेरा सादर अनुरोध है कि ये सत्र साउथ यूरोप कंट्रियों में कुछ कंट्रियों ने छोटे बच्चों के लिए कक्षाओं का संचालन नहीं हो रहा है, वहां पे पढ़ाई नहीं हो रही है, लेकिन यहाँ पे इन शिक्षा माफियाओं ने, उत्तर प्रदेश सरकार डरती है इन शिक्षा माफियाओं से। ठीक है पीके श्रीवास्तव और जी, सरकार ने कहा कि आप फीस लीजिए मनमानी तानाशाही करके। डॉक्टर आशीष, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये तो एक कदम आगे बढ़ गए, ये तो कह रहे हैं सत्र को ही शून्य कर देना चाहिए, तो ऐसे में उनका साल भी तो खराब होगा। अगर सत्र को शून्य कर दिया जाएगा तो बच्चों का एक साल नहीं खराब होगा। सर देखिए, जितनी भी इंटरनेशनल रिपोर्ट्स आ रही है उसके हिसाब से जो हमारी वैक्सीन है वो दिसंबर या जनवरी तक अवेलेबल होगी। और अगर हम इंडिया में तो अगर हम 5 से 6 महीने सेशन डिले करते हैं, जो समर वेकेशन हर साल होते हैं उसमें अगर हम लोग कुछ कट शॉर्ट करके कहीं ना कहीं कवर करा जा सकता है। ऐसा नहीं कि वो एक असंभव लक्ष्य होगा, क्योंकि ये करिकुलम 5.5 साल का होता है। तो हम लोग जो इंटर्नशिप होती है MBBS के बाद और जो हमारा बीच में वेकेशन होते हैं, जो छुट्टियां, तो उनको रद्द कर देंगे, क्योंकि ऑलरेडी बच्चों ने बहुत छुट्टी ले रखी है। और हम इसमें एक चीज और ऐड करना चाहेंगे, जब इतने ऑर्गेनाइज सेक्टर जो आपका IPL है, जो आपका वर्ल्ड कप 2020 है, इतने बड़े बड़े आयोजन जब रद्द हो गए, जिसको हिम्मत नहीं कर पाई कोई संस्था कराने के लिए, जिनके पास पैसे की कमी नहीं, जिनका संस्थान की कमी नहीं, हिम्मत की, लेकिन विदेश में विदेश में भारत की स्थिति हिम्मत नहीं, उनको जो सुविधाएं मिलेगी बच्चों को रद्द कर दी गई। पीके श्रीवास्तव जी बात तो सुनेंगे ना, उनको जो सुविधाएं मिलेंगी IPL के खिलाड़ियों को, इनको कहां मिल रही है? इनको नहीं मिल सकती सर, इनको नहीं मिलती। ये बहुत बेसिक घर के बच्चे हैं। आप सोचिए, बिहार में सिर्फ 2 सेंटर हैं नीट के, पूरे बिहार को कैटर करने के लिए। जो बच्चे दूर दूर से हैं आपके, वो उनको ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत है, रेलवे अभी भी पूरी तरह से संचालित नहीं है, बसें सारी बंद हैं राज्यों की। वो बच्चे आएंगे सेंटर कैसे? उसमें कितने कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनमें कोई सिम्टम नहीं होगा, वो कोरोना पेशेंट होंगे, वो उन बच्चों के साथ बैठे होंगे। तो सोचिए, हम एक बंद कमरे में उन सारे बच्चों को एक्सपोज कर रहे हैं, उन पेरेंट्स को एक्सपोज कर रहे हैं, एक और 16 लाख बच्चे और उनसे जुड़े परिवार। मतलब ये एक शायद टाइम बम होगा जो बहुत कायदे से फूटेगा, तो इसका हमें असर बहुत दिन तक दिखेगा। और आपको मैं एकदम साथ बताता हूं, अभी कर्नाटका सिटी में जो हुआ है, 2 लाख बच्चों ने दिया है। कर्नाटका में अचानक बहुत तेजी से केसेस बढ़ने शुरू हुए, और ये शायद बहुत बड़ी गलती थी। और ये केस कोर्ट में भी गया था, कोर्ट ने कहा कि समय बहुत कम है, क्योंकि कल पेपर है तो हम इस पर रिलैक्सेशन नहीं दे सकते। वो एक वजह बनी, तो शायद इसलिए बच्चे इस बार जल्दी कोर्ट चले गए। रमा जी, डॉक्टर आशीष का ये बड़ा सीधी सी बात कहना है, उच्च शिक्षा सलाहकार है, कि ये तो टाइम बम जैसा होगा। अगर ये परीक्षा कराई जा रही है इस परिस्थिति में, जब कोरोना के केस 60,000 72,000 के आसपास रोज आ रहे हैं, तो ये टाइम बम होगा। हाँ, इसमें कोई संदेह नहीं है कि एक साथ 16-17 लाख बच्चे अपेयर होंगे और उनकी व्यवस्था 26 लाख कह लीजिए मैम, दोनों मिला लीजिए। हाँ 26, क्योंकि जी और नीट दोनों के बच्चों का एग्जाम होना है, सितंबर 6 एंड 13 सितंबर डेट्स हैं। ओके। लेकिन परेशानी यह है कि इतनी व्यवस्था हमारे देश में नहीं हो सकती कि इतने सारे लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग पे बिठाया जाए,